सब काम हो गया है बीबी जी। अब हम जाते हैं। लाइए दीजिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बीबी जी? रख लो और दुआ करना कि मेरी भी ऐसी एक। ये भी कोई कहने की बात है बीबी जी? हम तो दरगाह में आपके लिए रोज दुआ करते हैं। अल्लाह चाहेगा तो जल्दी ही आपकी गोद भर जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। साजिदा, हाँ अगली बार जाओ तो मेरी तरफ से भी एक चादर चढ़ा देना। जी बीबी जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। फिर से पीर और मज़ार के चक्कर में पड़ गई तुम। कब छोड़ोगी ये सब? जब हमारा भी एक प्यारा सा बच्चा होगा तब। नौरीन। आई अम्मा। सुनो, कहीं अम्मा और सकीना के ताने तशनों का असर तो नहीं हो रहा ना तुम पर? उनकी बात बस एक कान से लेके दूसरे कान से बाहर। याद है मुझे, आती हूँ। छह साल हुए इसे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक नई दुल्हन बन के फिरती है। दुल्हन से माँ नहीं बनी ना, इसीलिए। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि भाईजान का दूसरा निकाह करवा दो, वरना पोता पोती के सिर्फ अरमान ही लेकर जाओगी तुम। हाँ, बड़े अप्पू, बड़े अब्बू, मैं ही हूँ नौरीन। कितनी बार कहा है आप अंधेरे में मत बैठा कीजिए। मैं बस चादर ही बदलने आई हूँ। क्या? नीचे को जाए, कोई है नीचे। बिस्तर के नीचे कोई नहीं है बड़े अब्बू। आप नीचे चल के खाना खा लीजिए। कोई तो है। क्या बड़े अब्बू, आप खुद डरते हैं और औरों को भी डराते हैं। लाइए, मुझे दीजिए, दीजिए मुझे, दीजिए। और चलिए नीचे चल के खाना खा लीजिए। आइए। शेरू, शेरू, शेरू। कहाँ? वो बाहर वाले कमरे की लाइट। वहाँ तो मैं कभी भी नहीं जाती। मैं तो क्या, वहाँ कोई भी नहीं जाता। ज़रूर वो गधा शेरू सामान रखते वक्त लाइट खुली छोड़ गया होगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाइट बंद कराती हूँ। नौरीन, मैं सोच रहा था क्यों ना उस नीचे वाली कोठरी को अपना ऑफिस बना लूँ। I mean, सालों से बंदी तो पड़ा है। ख्याल तो अच्छा है, मगर अम्मा। तुम सबके शक्की दिमागों का इलाज एक साथ करना चाहिए। जाओ लाइट बंद करो, फिर कुछ सोचते हैं। बिल्कुल।
क्या कर रही थी? क्या पागल हो गई है? पर अम्मा वो लाइट जल रही। से रहने दे, सुबह में शेरू बंद करेगा। लाख बार तुम लोग को समझाया कि इस कमरे की तरफ नहीं आना, लेकिन तुम लोग नहीं सुनते। पर अम्मा वो चुपचाप रहे, ला चाबी दे इधर। और खबरदार जो इस तरफ आई तो चल जा यहाँ से, जा। सुनिए जी, आज ऑफिस से लौटते समय पीर बाबा की दरगाह पर मेरी तरफ। हरगिज नहीं। नौरीन, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे ये सब में यकीन नहीं है। तुम्हारा तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कभी बाबा को पैसे देना, कभी फकीरों को खाना खिलाना, कहीं धागा, कहीं मन्नत, कहीं घंटी। अरे तुम्हें हो क्या गया है? अफसोस कि कुछ नहीं हुआ और शायद ना होगा। मुझे 6 साल हो गए इस घर में आए। रोज रोज अम्मा और आपा की बातें सुन सुनकर। नौरीन, क्या रूल है हमारा? अम्मा की बातें एक कान से लेके। मैं इतनी भी बेहिस नहीं हूँ राहिल कि मुझ पर बातों का असर ना हो। अब और सहा नहीं जाता। अम्मा और आपा की बात छोड़ो, मुझे भी तो एक औलाद चाहिए। औरों को देखती हूँ तो सोचती हूँ। इधर आ। सोचना और फिक्र करना अब बंद कर। जो होगा होगा, ठीक है? अरे तीसरा नहीं, हम दोनों तो हैं ना एक दूसरे के। मेरे लिए तो बस तुम हो, वही बहुत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पैसे मिलेंगे? क्या क्या करना पड़ता है बेगम के लिए? आदाब। नौरीन, मैं और सकीना बाजार जा रहे हैं। बड़े अब्बू के नहाने का पानी गर्म कर देना, समझी? जी अम्मी। शीरू, कल रात तूने आउट हाउस की लाइट क्यों ऑन छोड़ी? हमने कुछ नहीं किया बीबी जी। आप वहां गई तो नहीं थी? नहीं तो क्यों? वैसे एक बात बता शीरू, तेरे अब्बू 30 साल पहले यहीं तो काम करते थे। फिर क्या हुआ था बड़े अब्बू के साथ उस आउट हाउस में? अब वहां क्या हुआ ये तो हमारे अब्बू ने भी खुद हमको नहीं बताया, लेकिन हाँ, वहां जाने से पहले बड़े अब्बू बिल्कुल ठीक हुआ करते थे। फिर पता नहीं अचानक 30 साल पहले क्या हुआ वहां पर। लेकिन हाँ बीबी जी, जब भी वहां से गुजरते हैं ना तो एक अजीब सा डर लगने लगता है। शीरू, इस घर में डरना तो बस अम्मा से। जा, पानी लेके जा। ये चलने की बदबू। कहीं शेरू ने गीजर तो नहीं ऑन छोड़ दिया? गीजर तो बंद है। शेरू, देखिए चलने की बदबू कहां से आ रही है। जी हम ऊपर देखते हैं।
बीबी जी, पूरे घर में तो कुछ नहीं। कहीं अंदर से तो नहीं आ रही? हाँ, जरूर कल रात की लाइट की वजह से कोई तार जल गई होगी। जा जल्दी से चाबी लेके आ। पर अम्मा, खुदा ना खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग बुझाने के लिए क्या अम्मा से इजाजत लेगा? जा जल्दी से चाबी लेके आ। अच्छा। शायद बड़े अब्बू को फिर से कुछ दिखाई दे गया। तू जा उन्हें देख क्या, मैं यहाँ देखती हूँ। जल्दी जा। छी, कितनी धूल है यहाँ। ये तो ये सब बाद में करती हूँ। बहुत गंदा है घर। पर ये जलने की बदबू। शेरू, आया बीबी जी। शेरू के बच्चे। क्यों गई थी वहां? मैंने तुझे मना किया था ना। अम्मा बस। नौरीन, बताओ क्या हुआ था? वो बाहर से जलने की। वो तो हमें मालूम है, पर तुम ये बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गई? उस कोठरी में कोई है। कौन है? वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, बल्कि आदमी भी नहीं, वो कुछ अलग सा था। वो शेरो, तूने फिर से अपना कोई रिश्तेदार तो नहीं ठहराया उस कोठरी में? नहीं नहीं भाईजान, क्या बात कर रहे हैं? खुदा की कसम नहीं। नहीं राय, वो इंसान नहीं था। नौरीन, वो इंसान नहीं था और आदमी भी था। ये तुम क्या कह रही हो? वो कोठरी मनहूस है। मैंने तुझे मना किया था। वहां पे जरूर किसी का साया। मुझे पता था कल रात को। अम्मा बस, अब आप मशहूर हो जाइए। नौरीन, कुछ नहीं होगा। अरे ये तो बस अम्मा की कहानी का असर है तुम्हारे दिमाग पर। आओ सो जाओ, कुछ नहीं होगा। आओ।
तुमने मुझे आप कहा यानी कि तुम मेरी इज्जत करती हो। जी आज तुमने मेरे कमरे में आकर यहाँ की चीजें जमा कर इसकी सफाई करके मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि कोई तो है जो मेरी परवाह करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। औलाद भी नहीं चाहिए। आपको कैसे? यहाँ मेरे पास। डरो नहीं, आओ आ जाओ। अपना हाथ आगे बढ़ा। दाहिना। इस धागे को कभी उतारना मत, हमेशा पहने रहना इसे। और आज से 9 महीने 13 दिन बाद तुम्हें औलाद होगी। अब तुम जाओ। मेरी इबादत का वक्त हो गया है। और हाँ, इस धागे की असलियत कभी किसी को मत बताना, वरना ये धागा क्या है? पता नहीं, कल रात में धागा बांधा होगा और सुबह भूल भी गए। क्या हो गया है तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, फिल्म देखने चले शाम में? जोधा अकबर या फिर मन्नत की मेहंदी? वो तेरे हाथ पे वो उसी ने दिया ना? किसने बड़े अब्बू? वो कमरे का जिन्न है। आपको कैसे पता बड़े अब्बू? साल पहले उसने मुझे भी ये तू रह
दूर है उससे, दूर है। मत सुनना उसकी बात, मत सुनना, मत सुनना उसकी बात। दूर दूर है उससे, दूर है। क्या हुआ? क्या हुआ? राहिल बेटा, राहिल बेटा। मुबारक भाईजान, मुबारक हो। आखिर आपने हमें फूफी बना ही दिया। अरे अरे बेटा, इसमें पढ़ के बताना क्या लिखा है। ये अरे ये क्या लिखा है? और ये वाला? अम्मा, जरा एक जल्दी मिनट से बता- पढ़ के बताना बता रहा बेटा, जल्दी इसमें कर। लिखा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। अल्लाह तेरा शुक्र है। और अब प्लीज आप लोग भी अपना रवैया पॉजिटिव कर लो, वरना मैं कह दे रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मेरी लाडो रानी, मुझे माफ कर दे। अब तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, सारा काम सकीना करेगी। बस तू आराम कर। तुझे पान खिलाऊं? अरे बेटा, छालिया खाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अम्मा, ले, बाप बनानी और अभी से शर्मा गया। तू क्यों खड़ी है? जाना, घर में बहुत सारे काम हैं। जी अम्मा। शेरू कहाँ है? मुझे पूरे गांव को मिठाई खिलानी है। शेरू, ओ शेरू, अरे शेरू के बच्चे बाहर आ। आज से 9 महीने 13 दिन बाद तुम्हें औलाद होगी। बीबी जी, बीबी जी, लौकी तो मिली नहीं, मगर शलजम बहुत अच्छी आ रही थी, तो 1 किलो वही ले आया। अच्छा अच्छा, अंदर जा, चुपचाप जाना, सब सो रहे हैं। और हाँ, तू भी जाके सो जा। बीबी जी, आप तू भी जाकर सो जा। जा जा, जल्दी जा अंदर। मुबारक हो तुझे। अब भी मुझसे डरती है। क्या आप जिन हो? हाँ हाँ। आप यहाँ कब से हो? चालीस साल पहले यहाँ सिर्फ कच्ची जमीन थी, जिसमें एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उससे 250 साल पहले नवाब अजमल खां की कोठी में शहतूत के दरख्त लगे हुए थे। और इससे 325 साल पहले यहाँ घनौरा का जंगल हुआ करता था। इस जगह एक नहर बहा करती थी, जिसमें जंगली जानवर
पानी पीने आया करते थे। अब तब से हो? उससे भी पहले तू बोल तू खुश तो है ना? खुश? जी, आपने मेरी बरसों की मुराद पूरी की है, पर अब ये खुशी अपने शौहर के साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि वो भी आपकी। नहीं, मेरा जिक्र किसी भी इंसान से किया तो ठीक नहीं होगा। हाँ, हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारी मुराद पूरी की है। अब तुम मेरी मुराद पूरी करो। बिल्कुल, आप बोलिए। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगूंगा, और वो तुझे देनी होगी। पर ऐसा क्या है मेरे पास? वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अभी तो जा, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। जी, अम्मा, 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 बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, कोई है? बड़ा अब्बू, बचाओ, बीबी जी, नीचे कमरे में, बीबी जी। जिन है? चिल्लाता हुआ आया, पैर फिसला, गिर गया सीढ़ी से। क्या हुआ? मर गया?
एक तो नौकर नहीं है, ऊपर से उस नौरीन को अम्मा ने महारानी बना रखा है। कहती है कि सारा काम सकीना करेगी। सकीना ही बनी बैठी है ना सबकी नौकरानी यहाँ पे, गुलाम है। इससे बेहतर तो यही होता कि ना बच्चा होता और ना ही कुछ। आपा, नौरीन तुम? आप सही कह रही हैं आपा, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। खास करके शेरू के बाद तो घर का सारा काम आप पर आ गया है। लाइए। नहीं नहीं, इतना भी नहीं, हल्का सा ही तो काम है, मैं कर दूंगी। आइंदा जो भी कहना हो मुझे कह दीजिए। नहीं नौरीन, मैंने तुम्हें वैसे भी बहुत कुछ कहा है, बुरा ज़्यादा और भला कम। शायद मैं तुमसे जलती थी क्योंकि तुम्हारा घर बस गया और मेरा नहीं। जानती हूँ आपा, मगर अल्लाह करे कि आपका घर भी जल्दी बस जाए। अम्मा ने न जाने कितने घरों में मेरी बात चलाई, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। लगता है मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। आपा, कोई है, वो जिसने मेरी सुनी, शायद वो आपकी भी सुन ले। कौन? अब बस भी करो नौरीन, अम्मा से मुझे डांट भी खिलाओगे क्या? तो बाकी मैं कर देती हूँ। आपा बस हो ही गया था। छोड़ो। वैसे नौरीन, तुमने कहा था कि ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। कौन है वो? हाँ, कहा तो था। वो नौरीन, दूध दूध लाइए आपा। नहीं, छोड़ो, मैंने कहा ना मैं करूंगी। अरे आप प्लीज छोड़ो। अरे आपा। नौरीन, आग! नौरीन, आग! क्या? जो मुझे नहीं मानते वो ना मुझे सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। तेरा हाथ कैसे जला? वो आज किचन में कैसे, पर हल्के से ही जख्म है। तू वहाँ क्या कर रही थी? जी, अपनी ननद की मदद कर रही थी। तो तू सकीना की वजह से वहाँ थी। जी, आपसे सकीना आपा के बारे में कुछ बात करनी थी। वो अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो अगर आज तू पूरी तरह जल जाती तो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो तेरा बच्चा मर जाता ना। मेरी दी हुई मुराद को गंवाने का तुझे कोई हक नहीं है, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये सब तेरी ननद की वजह से हुआ। अगर तू उसका हाथ नहीं बटाती तो तेरा हाथ नहीं चलता।
सकीना को इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? देखिए, सकीना आपा को कुछ नहीं। सकीना को इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। सकीना आपा को कुछ मत कीजिएगा। सकीना को इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, कौन है? कौन है? भाईजान, नौरीन, भाईजान, कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? बड़े अब्बू, आप? और इतनी रात गए? ओह, मेरे कमरे की बत्ती चली गई है। ओह, दीजिए मैं देखती हूँ, शायद फ्यूज गया होगा। आप पीछे आ जाइए वरना कहीं आपको शॉक ना लग जाए। सकीना आपा? नौरीन, तुम? बड़े अब्बू, सकीना आपा! सकीना आपा! आपा! सकीना आपा! सकीना आपा! यही मेरा इंसाफ है। जो भी तेरे बच्चे को खतरा पहुंचाएगा उसका यही अंजाम होगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं, तू भी नहीं।